स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। जो कि 16 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल के एग्जाम में 2021 में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपका एग्जाम करीब 1.5 महीने बाद आपके एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई तरह की परेशानी न हो। और पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। ठीक है, पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। और पिछले 5 साल का क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उससे इर्द गिर्द क्वेश्चन जो ही बनते हैं उसको अच्छी तरह से प्रयास कीजिए बनाने का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, उससे आगे पीछे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, तब जाके आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आप लोग पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, और अगर समझ में आता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है किसी राज्य में पनियोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है, उसको किस राज्य में किया जाता है बताइए, किस राज्य में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? सारे क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, सारे क्वेश्चन जब बता रहे हैं आपके सीजीएल एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, बताइए। अच्छा ये बताइए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है ये बताइए। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है ये बताइए। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद 1953 से जो है 1953 से जो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1953 से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको बता देते हैं। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसका जवाब दीजिए। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 10 दिसंबर को जो है 10 जनवरी को है 10 जनवरी 1975 को जो है 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र में नागपुर में जो है हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, हिंदी सम्मेलन हुआ था जिसमें कई देश हिस्सा लिए थे। ठीक है, तभी से जो है 10 जनवरी को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस सबको ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से तोड़ क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके आने वाला एग्जाम में कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखा? बताइए चार चमन नामक पुस्तक कौन लिखा था, इसका जवाब दीजिए। चार चमन नामक पुस्तक कौन लिखा था ये बताइए। तो चंद्रभान ब्राह्मण लिखा था। कौन लिखा था? चंद्रभान ब्राह्मण। ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण लिखा था। ठीक है, ये चंद्रभान ब्राह्मण जो है फारसी कवि थे। कौन कवि थे? फारसी कवि थे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फारसी कवि थे ये, है ना। ठीक है, फारसी कवि थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर समझ में आता है तो आप हमको कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस आमतौर पर सुविधा के उद्देश्य के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और
प्रबंधित करने का एक अभ्यास है। बताइए इसका जवाब दीजिए तो क्या होगा इसका। तो आरबी कल्चर को जो है आमतौर पर सुविधा के उद्देश्य के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रबंधित करने का एक अभ्यास है। ठीक है, आरबी कल्चर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए, आप भी पढ़िए और समझिए और बताइए जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अंतर संसदीय संघ IPU के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये बताइए। तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, इसके बाद क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ भी याद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझ कर पढ़िएगा, आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। किस दर पर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? बताइए। तो मूल मुद्रास्फीति होगा। ठीक है, मूल मुद्रास्फीति से जो है दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ों पर बढ़ती कीमतों को मापती है। ठीक है, किसी से मापा जाता है तो मूल मुद्रास्फीति के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है? बताइए किसमें जो किस शाखा में जो है कवक का अध्ययन किया जाता है? फंगी का अध्ययन किस सब्जेक्ट में किया जाता है, किस ब्रांच में किया जाता है ये बताइए। फंगी का जो अध्ययन किस सब्जेक्ट में किया जाता है, इसका जवाब दीजिए तो बताइए इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको माइकोलॉजी में जो है फंगी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी में जो फंगी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसमें थोड़ा और क्वेश्चन बताया जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें देखिए बायोलॉजी में, इसमें देखिए इसको जो है बायोलॉजी में बताइए क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये बताइए। इसमें तो फंगी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें तो आपको फंगी का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में जो है फंगी का अध्ययन किया जाता है। अब बायोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये बताइए। बायोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो बायोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी में जो भूमि की बनावट और खनिज का बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में जो है भूमि की बनावट और खनिज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए मार्फोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये बताइए। मार्फोलॉजी में जो क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो मार्फोलॉजी में जो जीव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मार्फोलॉजी में जो है आपका जीव के संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये बताइए कैलोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बताइए कैलोलॉजी में जो है सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैलोलॉजी में जो है सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए तो कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसका बताइए, इसको इम्पोर्टेंट और कुछ बताए जाते हैं जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 7 जनवरी 1924 ईस्वी में इनकी स्थापना हुआ था। ठीक है, 7 जनवरी 1924 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसको FIH का मतलब क्या होता है बताइए। FIH का मतलब क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। तो F मतलब जो होता है फेडरेशन, I मतलब इंटरनेशनल और H मतलब हॉकी। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमको बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन, ये बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मात्रा। कौन है? नरेंद्र मात्रा। ठीक है, ये आपका बात्रा। ठीक है, ये आपका
अध्यक्ष हुआ, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष है नरेंद्र बात्रा, ठीक है। और इसका एक चीज़ और बताइए कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में कहाँ पर ये बताइए। इसका तो लुसाने में, कहाँ है, लुसाने में, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बताइए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधापल्ली कृष्ण थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अच्छा कब से कब तक थे ये बताइए। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कब से कब तक थे, इसका जवाब दीजिए। तो 1952 से लेकर ठीक है, 1952 से लेकर, वह लिखने में नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको देखिए 1952 से लेकर 1962 तक हुआ था, ठीक है, 1962 तक, ठीक है, 1962 तक, ठीक है। 1952 से लेकर 1962 तक जो है ये उपराष्ट्रपति रहे, यानी कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक बार राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है, यानी कि द्वितीय राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है। द्वितीय राष्ट्रपति भी जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी द्वितीय राष्ट्रपति बने हैं। ये द्वितीय राष्ट्रपति कब बने ये बताइए, द्वितीय राष्ट्रपति कब बने हैं इसका जवाब दीजिए। तो द्वितीय राष्ट्रपति जो है आपका 1962 से लेकर 1967 तक, ठीक है, 1967 तक ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, राष्ट्रपति पद पर स्थापित थे, ठीक है। और ये बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये बताइए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये कब से कब तक थे, तो 1950 से, ठीक है, 1950 से आपको 1962 तक, ठीक है, 1950 से लेकर 1962 तक। इनको हटने के बाद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो हर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बनाने का ये रखिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें कुछ आपको बताते हैं। ये बताइए कि आपको सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था ये बताइए। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए आपको बता देते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था, तो 5 सितंबर को हुआ था, ठीक है। ये जो 5 सितंबर जो है इसी दिन में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है, बताइए हरित शैवाल किसको कहा जाता है, यानी कि किसके अध्ययन में हरित शैवाल का अध्ययन किया जाता है बताइए। तो क्लोरोफाइसिन के अध्ययन में जो है हरित शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफाइसिन में जो है हरित शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफाइसिन में जो है हरित शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा इससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि बताइए रोडोफाइसिन में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, बताइए। ये जो क्लोरोफाइसिन में जो हरित शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो बताइए रोडोफाइसिन में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो लाल शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो लाल शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रेडोफाइसिन में जो है लाल शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और बताइए फियोफाइसिन में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये बताइए। फियोफाइसिन में जो है क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो भूरे शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो भूरे शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बताइए पोर्फिरोडियम में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, बताइए। पोर्फिरोडियम में जो है आपको लाल शैवाल का प्रजाति है, ठीक है। ये आपका लाल शैवाल का प्रजाति है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान रखिए इसको कि क्लोरोफाइसिन में जो हरित शैवाल का अध्ययन किया जाता है, रेडियोफाइसिन में जो लाल शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और फियोफाइसिन में जो है भूरे शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये सब को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फरवरी 2021 में, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने
किसको 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA के तेजस्वी के निर्माण के लिए ठेका दी? बताइए किसको दिया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया। ठीक, किसको दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किसके नाम से जाना जाता था? ये बताइए। गौतम बुद्ध जहाँ जन्म लिए थे उस जगह का क्या नाम था? इसका आंसर दीजिए। तो लुम्बिनी था। क्या नाम था? लुम्बिनी में उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। ठीक है। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा इसको और अच्छी तरह से बताए थे, चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन जो है अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। इसलिए उसको अच्छी तरह से आपको बताते हैं। ठीक है। ये बताइए, गौतम बुद्ध का तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में, ये आप तो जानते हैं। ये बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व की बात, ईस्वी नहीं बोल रहे हैं, ईसा पूर्व की बात बोल रहे हैं। ठीक है। 563 ईसा पूर्व की बात बोल रहे हैं। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। ये बताइए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये बताइए। गौतम, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझिए। ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये बताइए गौतम बुद्ध का पिताजी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का पिताजी का क्या नाम था? इसको बताइए। तो शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है। गौतम बुद्ध का माताजी का क्या नाम था? ये बताइए। गौतम बुद्ध के माताजी का नाम था महामाया। ठीक है। महामाया अपने बच्चे को यानी कि सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था। ठीक है। उनको मृत्यु होने के बाद सिद्धार्थ की बहन उनको पालन पोषण किया था। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? ये बताइए। गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। ठीक है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसको आप ध्यान रखिए। बोध गया कहाँ है ये बता दीजिए हमको। बोध गया में जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था तो किस पेड़ के नीचे हुआ था? बताइए। तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पीपल वृक्ष। ठीक है। ठीक है। कब हुआ था उनको जो है ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है। उस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आने वाला एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। ठीक है। और जब उनको क्या बोलते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस दिन को भी क्या बोलते हैं पता है आपको? महानिर्वाण बोलते हैं। ठीक है। जब उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी पूर्णिमा के दिन को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसी दिन को महानिर्वाण बोला जाता है। ठीक है। महानिर्वाण जो है उसी दिन को बोला जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से पढ़िए ताकि अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, है ना। आप खुद बनाइए तो आपको पता चलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, इसके बाद उसको जितना उससे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं उस तरह से क्वेश्चन निकालिए, इसका बनाइए। ठीक है। इससे आपको आने वाले एग्जाम में एकदम इजीली क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। हरबरा का तेजी में याद कीजिएगा, कभी याद नहीं होने वाला है। ठीक है। अभी याद कीजिएगा, 2 घंटा बाद भूल जाइएगा, है ना। तो उसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है। और रोचक अच्छी तरह से पढ़िए, दिल से पढ़िए। ठीक है। अब ऊपरी ऊपरी पढ़िएगा, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये बताइए इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है तथ्य को। ठीक है। वो कौन कौन तथ्य हो गया? तो S ब्लॉक हो गया। ठीक है। D ब्लॉक हो गया। ठीक है। P ब्लॉक हो गया। ठीक है। इस सबको थोड़ा देखिएगा। ठीक है। इसको हटाकर फिर से बताते हैं। तथ्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। S ब्लॉक। ठीक है। D ब्लॉक। ठीक है। P ब्लॉक। ठीक है। और F ब्लॉक। ठीक है।
एफ ब्लॉक, ठीक है ना। ये 4 भागों में जो है तथ्य को बांटा गया है, ठीक है। ये एस ब्लॉक में जो है आपको एक से लेकर, ठीक है, एक और 2 समूह के तथ्य को आते हैं, ठीक है। 1 और 2 समूह के तथ्य आते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक में कौन तथ्य आता है ये बताइए। डी ब्लॉक में जो है, डी ब्लॉक में 3 से लेकर, ठीक है, 3 से लेकर आपको 12 ब्लॉक, ठीक है। 3 से लेकर 12 ब्लॉक, 3 से लेकर 12 समूह के तथ्य आते हैं इसमें डी ब्लॉक में, ठीक है। अब ब्लॉक पी में कौन कौन आती हैं बताइए। 12 से लेकर, ठीक है, 12 तथ्य से 12 समूह से लेकर, ठीक है, 12 समूह से लेकर 18 समूह तक, ठीक है। ये 18, ठीक है, 12 समूह से लेकर 18 समूह तथ्य आते हैं, ठीक है। और एफ में क्या आते हैं बताइए। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। कौन कौन आते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एस ब्लॉक में 1 और 2 तथ्य आते हैं, ठीक है। 1 और 2 समूह के तथ्य आते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक में जो है 3 से लेकर 12 समूह के तथ्य आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पी ब्लॉक में जो है 12 से लेकर 18 समूह के तथ्य आते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन आते हैं। 1 और 2 समूह के तथ्य आते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में कौन कौन आते हैं। 3 से लेकर 12 समूह के तथ्य आते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक में कौन कौन आते हैं। तो 12 से लेकर 18 समूह के तथ्य आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है 3 से लेकर 12 समूह वाले तथ्य, तो कौन ब्लॉक हो गया। तो डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। देखिए 3 से लेकर 12 समूह के तथ्य इसी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में, ठीक है। तो आंसर ये हो जाए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो देखिए। आप लोग भी पढ़िए, समझिए और बताइए जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। बताइए कौन सा देश है जो कि क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो भारत है ही, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा नहीं है, ठीक है। और जापान भी है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको और विस्तारित रूप से बता देते हैं। ये बताइए कि क्वाड समूह में कितने देश आते हैं। तो क्वाड समूह में जो है 4 देश आते हैं। कितने देश आते हैं। 4 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं बताइए। भारत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है और अमेरिका आता है, ठीक है। ये 4 जो है क्वाड समूह में आते हैं देश, ठीक है। कौन कौन आता है। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान और एक अमेरिका। ये चारों देश जो है क्वाड समूह में आते हैं, ठीक है। ये बताइए क्वाड समूह का जो है स्थापना कब किया गया था, ये इसका जवाब दीजिए। क्वाड समूह का जो है स्थापना कब किया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो ये बताइए इसको जो है 2007 में, ठीक है। 2007 में जो है क्वाड समूह का स्थापना किया गया था, जो कि 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। ये इसकी स्थापना जो है 2007 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है उसको देखिए। तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष में भारतीय सहमति आयु अधिनियम की संपत्ति और अधिनियम की पारित किया गया था, बताइए। तो 1891 में कब किया गया था। 1891 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये बताइए। ये जो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो भाई किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। असम राज्य में जो है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए ये बताइए पश्चिम बंगाल में जो कौन पार्क है या कौन अभ्यारण्य, ये बताइए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन है। सुंदर नेशनल पार्क है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको जो है उड़ीसा में कौन होगा ये बताइए। उड़ीसा में करीब मतलब प्रमुख जो है 5 गो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे हो गया चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कोटगंड वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। जैसे आपको इसके नंदन पार्क हो गया, सिमली पार्क हो गया, ठीक है। तो इस टाइप जो है इसे
आपको उड़ीसा में पड़ जाता है, ठीक है। कर्नाटक में बताइए, कर्नाटक में जरा कौन राष्ट्रीय उद्यान है बताइए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, आपको नागरहोली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है उसको पढ़िए और समझिए, बताइए। कहता निम्नलिखित में से कौन सी निजी माल है बताइए। निजी माल स्पिल ओवर लाभ, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए वह माल जो उपभोग करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध होता है, इस परवाह के बिना कौन इसके लिए भुगतान करता है और कौन नहीं करता, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो होगा कौन, वह माल जो किसी एक व्यक्ति और या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया, हाँ ये निजी माल हो गया, ठीक है। ये आपका जो है निजी माल होगा, आंसर कौन होगा, सी होगा, ठीक है। ये आपका निजी माल होगा, ठीक है। जैसे कि वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, तो यही निजी माल होगा भाई, है ना। तो आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देखिए कि 2021 में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। 2021 में जो है कौन प्रधानमंत्री थे जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, तो कौन थे, तो जापान के थे। कौन थे, जापान के, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें क्या। इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि 2021 में जो है पद्म अवार्ड कितना मिला था ये बताइए। 2021 में जो 119 अवार्ड मिला था, ठीक है। 119 पद्म अवार्ड मिला था, जिसमें कि 7 आपको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और आपका जो है 10 जो है पद्म भूषण मिला था, ठीक है। और 102 लोगों को जो है 102 लोगों को पद्मश्री मिला था, ठीक है। कुल मिलाकर 119 जो है 119 आपको पद्म अवार्ड मिला था, सभी 119 लोगों को मिला था, ठीक है। अच्छा ये बताइए पद्म अवार्ड कब से आरंभ किया गया था ये बताइए। इसका जो आरंभ कब से किया गया था, तो इसको शुरुआत कब से किया गया था, तो ये अवार्ड कब से दिए जाने लगा बताइए। तो 1954 ईस्वी से, कब से, 1954 ईस्वी से जो है पद्म अवार्ड दिए जाने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तथ्य में से केवल किस सामान्य वायुमंडल परिस्थिति में गैसीय रूप में होते थे, 11, ठीक है। 11 सामान्य वायुमंडल है, आप लोग जानते होंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयला नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है बताइए। क्या नाम है भाई इसका, तो ब्रह्मणी नाम है, क्या नाम है, ब्रह्मणी, ठीक है। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है वो देखिए। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये बताइए। 2021 में जो है कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो 7 लोगों को, कितने लोगों को, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और आपको जो है 10 लोगों को जो है पद्म भूषण मिला था, और 102 लोगों को जो है 102 लोगों को क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, ठीक। 102 लोगों को पद्मश्री मिला था, कुल मिलाकर 119 पद्म अवार्ड मिले थे, ठीक है। 119, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 10 लोगों को जो है पद्म भूषण मिला था, और 102 लोगों को जो है पद्मश्री मिला था, ठीक है। कुल मिलाकर 119 अवार्ड मतलब जैसे मिले थे सभी लोगों को, ठीक है। 119 लोगों को मिले थे, ठीक है। ये बताइए पद्मश्री जो है, पद्म अवार्ड जो है कब से आरंभ किया गया था, तो 1954 ईस्वी से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पद्म अवार्ड जो है 1954 ईस्वी से शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं उसको अच्छी तरह से उसको देख लीजिए कि उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप में क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको एग्जाम में कोई नहीं छूटे। मतलब पढ़ना तो बहुत कुछ है, जितना पढ़िएगा नॉलेज उतना ही कम होगा, मतलब जितने ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो लगेगा हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उतना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
पढ़िए उतना ही जो आपको एग्जाम में आने वाला है। अब एग्जाम में वही आएगा जो सिलेबस में आप देखिएगा तो सिलेबस ही बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम को देखिए सिलेबस, तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसको डीपली जाइएगा तो बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन आप सिलेबस तो देखना ही देखना है, साथ में आपको पिछले साल का क्वेश्चन देखिए, ताकि पिछले साल का क्वेश्चन जब देखिएगा तो उसका एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा। उसी टाइप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको एग्ज़ाम निकलने में ज़्यादा सहूलियत होगा, आपको एग्ज़ाम निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट से आप पढ़ाई कीजिएगा तभी आपको एग्ज़ाम निकलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है वो देखिए कि निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक लेखिका बताइए। कौन इस पुस्तक का जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज पुस्तक कौन लिखे थे बताइए, इनका लेखिका का नाम बताइए। तो इसका बताइए कौन होगा आंसर। तो झुम्मा लहरिया, ठीक है। झुम्मा लहरिया जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज किताब लिखे थे, ठीक है। ये कहाँ के थे ये बताइए, ये कहाँ के थे, इसका जवाब दीजिए। तो भाई ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे, ठीक है। जो कि अमेरिका के हैं थे, इनका नागरिकता प्राप्त अमेरिका के, लेकिन अभी रह रहे हैं कहाँ, इंडिया में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस किताब का जो है, इस किताब का विमोचन कब हुआ था ये बताइए। तो 1999 ईस्वी में। कब हुआ था, 1999 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भाई 2021 का क्वेश्चन है, तो 1999 वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है बताइए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में जो है महिला एकल की विजेता कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो है इसका जवाब तो कौन जीता था, तो सोफिया केनिन जीता था। कौन जीता था, सोफिया केनिन, ठीक है, ठीक है। और सोफिया केनिन कहाँ के हैं, तो ये रूस के हैं, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, तो इस टाइप भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सोफिया केनिन कहाँ के हैं, तो रूस के हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में चालीसा समूह में व्यवस्थित किया, बताइए कौन किए थे, तो इल्तुतमिश। कौन किए थे, इल्तुतमिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 में लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलईडी प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त अर्धचालक धातु में से एक है, बताइए कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो गैलियम है। कौन है, गैलियम, ठीक है। इसका जवाब दीजिए। एलईडी का जो आविष्कार कौन किया था ये बताइए। एलईडी का आविष्कार कौन किया था, आप जानते हैं एलईडी का आविष्कार कौन किया था, तो निक होलीमिक किया था। कौन किया था, निक, ठीक है, निक, ठीक है, निक होलीमिक किया था, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको ऐसा बना दीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या है, निक होलीमिक है, ठीक है। वो कब कब आविष्कार किए थे, एलईडी का आविष्कार कब किए थे ये बताइए। आप एलईडी का आविष्कार जो है कब किए थे, 1962 ईस्वी में। कब किए थे, 1962 ईस्वी में, ठीक है। और कौन किए थे, तो निक होलीमिक किए थे। कौन किए थे, निक होलीमिक, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन में और बताए थे, पंखे का आविष्कार कौन किए थे ये बताइए। पंखे का आविष्कार कौन किए थे, इसका बताइए। तो सुखेलर व्हीलर किए थे। कब किए थे, 1882 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1882 ईस्वी में जो पंखे का आविष्कार किए थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए सिलाई मशीन का आविष्कार कौन किए थे ये बताइए। सिलाई, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं 2022 के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको सिलाई मशीन का आविष्कार कौन किया था, तो फिलिप देहल ने किया था। कौन किया था, फिलिप देहल ने, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिलिप देहल ने किया था, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन जो है 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, जो कि आपके सामने हम सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करने का प्रयास किया है।